तुमको आता ना प्यार आ रहा है ना बुढ़िया पे, तो जाकर रहो उसी के साथ झोपड़ी में। अभी वही खाना पीना दाल भात चोखा वाला चलता है या फिर बदल गया है पिज्जा उज्जा वाला? ना ना ना, हाँ सतुआ का पराठा हमारा बहुत पसंद है। सतुआ पराठा खाइला, आलू का चोखा। क्योंकि अभी लड़कियां मुझे प्रपोज कर रही हैं तो मैं कैसे करूं, तो था कि सावर हो रंग सावर हो रंग सावर हो, सावर हो रंग सावर हो रंग सावर हो, कि बड़ी चर्चा कि बड़ी चर्चा गैया जवार में मुहावा के पोनिया के, बड़ी चर्चा गैया जवार में मुहावा के पोनिया के। तो अपनी तैयारी में ये करके चला था कि मुझे हर फिल्मों का हिस्सा बनना है, हर तरह के फिल्मों का हिस्सा बनना है। जहाँ जैसे गांव का रोल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा एक किरदार है, मैं कर रहा हूँ उसको। मुझे टक्सीडो पहन के भी जाना है, किसी में आईपीएस ऑफिसर भी बनना है मुझे, और कहीं क्रिमिनल भी बनना है कि पिस्टल लेकर या घूम रहा है। अच्छा, बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का मन हो तो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है? मृणाल ठाकुर के अलावा आप बोले, क्योंकि वो तो क्रश हो गई आपका। नहीं, ऐसे बहुत सारी। आसमान में थूकने वालों को ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पे गिरे। मेरे किरदार के इतने कायल हो जाओगे कि मेरा असली नाम भूल जाओगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो मैंने शुरुआत जिन लाइनों के साथ की वो मैंने एक ऐसे ही किरदार के लिए की है, क्योंकि पंचायत 3 सीरीज जब रिलीज हुई उसके बाद जगमोहन का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया, उनके असली नाम से उन्हें लोग कम जानते हैं और जगमोहन के नाम से ज्यादा जानते हैं। आज हमारे साथ न्यूज रूम में वही मौजूद है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप अपना असली नाम बता दें, क्योंकि ये तो सभी कह रहे हैं कि जगमोहन जी आए, जगमोहन जी आए। मेरा नाम विशाल यादव है जी। अच्छा, आरा के रहने वाले हैं आप, बिहार के आरा के। कैसे शुरुआत हुई? क्योंकि ये कहा जाता है कि इस लाइन में आना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपकी माँ बीमार थी, आप रोजाना उनसे फोन पर बात करते थे, आपकी आंखें नम होती थी, लेकिन फिर भी संघर्ष चलता रहा। कितनी मुश्किलें आई? देखिए, यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा वक्त लगा है, लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि मैं बचपन में ही तय कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। जब आप 5वीं 6वीं क्लास में होते हो और ये तय करते हो, और हालांकि वो उम्र नहीं होती कि आप आगे क्या करोगे, लेकिन मैं बड़ा जिद्दी था, हूँ, अभी भी हूँ। तो जो करना था तो करना था कि मुझे एक्टर ही बनना है, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है अभिनय करने में, चीज़ें करने में। उस समय इतना मज़ा आता था कि सारी कुछ छोड़कर, अभी भी आता है कि मैं यही करना चाहता था। तो बड़ा लंबा समय है कि आप समझ सकते हैं कि 5वीं क्लास से लेकर और अभी तक जगमोहन से जो लोग जान रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा है और काफ़ी चीज़ें झेलनी पड़ी और करना पड़ा। तो ठीक है, जब आप अपने सपने के पीछे भागते हैं तो बहुत कुछ खोते हो, पाते हो, तो चलता है, वो चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ खोना पड़ता है और उसके बाद इतनी बड़ी मंजिल आपको मिलती है। मैंने कहीं पढ़ा और सुना कि आपने बहुत कोशिशें की, ड्रीम गर्ल 2 में भी के लिए भी आपने ऑडिशन दिया, लेकिन वहां नहीं हो पाया, और उसके बाद आप पंचायत 3 सीरीज के लिए चुने गए। ये इसे किस तरीके से आपने हैंडल किया कि आपने ऑडिशन दिया लेकिन नहीं हो पाया? देखिए, बहुत सारे फिल्म और सीरीज में शॉर्टलिस्टेड हो रहा था मैं मुंबई में। ड्रीम गर्ल में हुआ नहीं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप जिस रोल के लिए ऑडिशन किए तो नहीं हुआ तो ठीक है, वो बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी बात है, कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लेना चाह रहे नहीं, उनका निर्णय है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और निरंतर मांग रहे हैं, लोगों से काम मांग रहे हैं, आज भी मांग रहे हैं। तो उनको लगा कि ठीक है, इस रोल में नहीं तो ये रोल तो कराते हैं इससे, तो उन्होंने एक दिन का काम दिया। तो मेरे लिए तो भी बड़ी बात है कि मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता था कि मैं सेट पे पहुंचूं और अच्छा करूं, ताकि डायरेक्टर मेरी तारीफ करें या अच्छा लगे तो कहीं और रिकमेंड करें, या कास्टिंग कंपनी को अच्छा लगे, या कोई एक्टर को ही अच्छा लग जाए कि यार अच्छा एक्टर है तो किसी प्रोजेक्ट में मुझे रिकमेंड कर दे। तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। लेकिन उस समय मैं जितने रोल में ऑडिशन कर रहा था, जो मुझे करना था, जैसा रोल मुझे चाहिए था उस समय, तो उसमें मैं निरंतर जो है शॉर्ट लिस्टेड ही हो रहा था। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो आपने बताया कि आप बचपन में बड़े ही जिद्दी किस्म के थे, और अभी जो रोल आपने निभाया उसमें भी थोड़ा सा जिद्दपना था। तो क्या बचपन में जो जिद थी वो इस कैरेक्टर में देखने को मिली? और इसके साथ ही कोई ऐसा किस्सा, जैसा कि आपने बताया कि जो और आस पड़ोस के लोग थे वो अपने बच्चों को छुपा लेते थे, आप इतने ज्यादा शरारती थे? जी, बचपन में मैं बहुत बदमाश था, बहुत बदमाश था। मतलब जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, बहिरो का हूँ, आरा में एक जगह है,
तो जब बचपन में था तो मैं माँ को बहुत परेशान करता था और उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तो हुआ क्या कि बहुत परेशान करता था उस समय। तो उस समय मेरे एज के जितने बच्चे थे ना, तो उनके गार्जियन क्या करते थे कि घर में अंदर करके बंद कर देते थे ताकि इसके जैसा ना बन जाए। भोजपुरी में बोलते थे कि परछिया पड़ जाइए, अगर ऐसा के परछिया पड़ जाए तो हमारा लड़का ऐसा नहीं हो जाए। तो इस तरह का बदमाश था। तो लेकिन उसमें गलत काम नहीं करता था। बदमाशी इसलिए होता था कि मुझे जो चाहिए था उसके लिए जिद करता था। अब अभी भी लोग बोलते होंगे कि इसके जैसा अब बन जाए, अब नहीं बोलते होंगे कि इसके जैसा ना बने। अब वो चीज़ें समाज में, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीज़ें चेंज हो गई होंगी। सब लोग कहते हैं कि यार विशाल ने मेहनत की और चीज़ें की कर रहा है, और वहाँ तक जाना अपने आप में बड़ी बात है। तो अच्छा लग रहा है और एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं कि यार विशाल जैसा करो, मेहनत करो, चीज़ें अब करो। जब गांव वापस जाएंगे तो आपकी जो माता है, आपका पूरा परिवार है, उनको खुशी होगी क्योंकि अब एक स्टार की तरह आप जाएंगे, अब वो पुराना विशाल सिंह नहीं होगा। जी, अपने के लिए, अपने लोगों के लिए तो स्टार आदमी कभी नहीं बनता, उनके चरणों में ही रहता है आदमी। दुनिया जो भी है, जैसे भी है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। लोग प्यार कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, कि आप कोई भी काम करते हो और उसको शिद्दत ईमानदारी से करते हो और लोग उसको इतना प्यार करते हैं, तो उससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और घर का रहा बात, तो मैं तो उनके चरणों में ही रहता हूँ, तो वहाँ स्टार की तो बात ही नहीं हो सकती। बैठ के बातचीत करते हैं क्योंकि न्यूज रूम में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप बैठ जाइए। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और जब से पता चला था कि, हाँ बिल्कुल, जब से पता चला है कि जगमोहन जी आ रहे हैं तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, सबके अपने अपने सवाल थे। तो एक एक करके सब सवाल पूछेंगे। उमर जी हैं हमारे साथ, रोहित पांडे हैं, बहुत तेज एंकर हैं और जब भी बोलते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज चुप हो जाते हैं। मेरा पहला सवाल देखिए, मैं सोचा था मैं अंत में आऊंगा सवाल पूछने। अच्छा। मेरे सवाल का किरदार वो होगा, यहाँ ना भाई, तुम्हें नियाज। मेरे सवाल का किरदार वही है। अच्छा। और शुरुआत में हो जा रहा है तो अच्छी बात है। मैं बस ये चाह रहा हूँ, हाँ। इसको कब ले जाएंगे मुंबई? देखिए, कोई किसी को ले नहीं जाता, ये फैक्ट है। आपको खुद जाना पड़ता है। आप जब वहाँ जाते हो तो फिर लोग मिलते हैं और आपके पैशन देख के आपको मदद करते हैं, चीजें करते हैं। तो स्टेप आपको पहले करना मोटिवेट कीजिए ना आप लोग। हम लोग तो नहीं, पुश कर रहे हैं, जा ही नहीं रहा। अगर मेरे दोस्त बंधु जो भी हैं मुझसे प्रभावित नहीं हो रहे तो बड़ा वो होगा, हाँ। चीजें होंगी। जरूर मेहनत करें, जो भी करना चाहते हैं लाइफ में। मैं जैसे निरंतर कर रहा हूँ, तो पहला स्टेप तो खुद ही निकालना पड़ता है। तो घर वाले हों या बाहर वाले हों या दोस्त, उसके बाद वो आते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आपको पहले घर से खुद ही निकलना तो पड़ेगा। भाई जाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ? मेरा यही सवाल है। बोल लो तुम। अरे मैं क्या बोलूं, जैसे मैं, जी, जैसे मैं मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये मुंबई जाएं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि वहाँ टैलेंटेड लोगों की बहुत कमी है। और इंडस्ट्री जो है टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रही है वहाँ पे, क्योंकि इतने तमाम सीरीज और फिल्में बन रही हैं उसमें। तो सबको टैलेंट और मेहनत ही चाहिए, क्योंकि उसी से चीज़ें निकलती हैं। तो जरूर जाए वहाँ पे और कोशिश करें, ईमानदारी से मेहनत करें, तो बिल्कुल सफलता तो मिलेगी। अच्छा, एक सवाल और, अभी वही खाना पीना दाल भात चोखा वाला चलता है या फिर बदल गया पिज्जा उज्जा वाला? ना 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 ना, हाँ। सतुआ का पराठा हमारा बहुत पसंद बा। सतुआ पराठा खाइला, आलू के चोखा। कभी टाइम मिलेला हमारा तो हम बचपन में ना, कि वो लौकी की सब्जी मेरे पापा जो है खाते थे, और वो छप्पर पे होता था, तो वो लौकी की सब्जी और चावल उसमें घी डाल के, तो मेरा वो फेवरेट वो भी है। तो जब भी मुंबई में भी टाइम मिलता है, खरीद के लाता हूँ, उसको प्यार से बनाता हूँ और घर से घी ले गया हूँ, उसको डालता हूँ, फिर खाता हूँ। तो वो स्वाद नहीं भूलता मैं। तो बर्गर पिज्जा में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ठीक है। अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं जगमोहन जी, जैसा कि उनके किरदार में दिखाया गया है। इसके अलावा अगर मैं पूछूं आपसे, क्योंकि मैंने कहीं सुना और पढ़ा भी कि बहुत सारी लड़कियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आ रही है जब से आपने ये किरदार किया है, तो क्रश भी बन गए हैं आप। पूरी फ्रेंड लिस्ट रिक्वेस्ट की भरी हुई है आपकी। जी, ऐसा तो हुआ है। और ऐसे भी लोगों को मुझसे बात करना है और चेहरा देखना है। तो बहुत सारे लड़कियों का है और लड़की वो मुझसे बात करना चाहते, तो ठीक है, जब मुझे वो मिलता है समय तो मैं ज़रूर कहता हूँ कि हाँ हाँ थोड़ा बात करते हैं। तो लेकिन उस पर जैसे नंबर नहीं है उनके पास, तो इंस्टाग्राम पे कॉलिंग आ गया, तो लोग उस पर भी कॉल कर देते हैं। तो मैसेंजर पे भी कॉलिंग है, तो उस पर भी तो मैं कर देता हूँ बात। कभी कभी किसी लड़की को प्रपोज किया आपने? अब ये तो बड़ा पर्सनल सवाल पूछ मैं लाइव चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तान्या है हमारे साथ, बहुत सुंदर सी लड़की है हमारी न्यूज रूम में। आइए तान्या, मैं चाहती हूँ एक बार छोटा सा अभी तो एक छोटा सा डेमो हो जाएगा अगर कभी। देखिए, अब मैं चाहूंगी कि भोजपुरी में एक बार आप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बिहार के हैं, भोजपुरी पसंद करते हैं, एक छोटा सा बिल्कुल तान्या आ जाओ। मुझे लग रहा है राखी यहाँ पर अभी रिलेशन में होंगे तो फिर वो हिसाब लेने लगेगी।
नहीं साहब, तो अब देखिए कितनी खूबसूरत है, आप इस लड़की को तो ना नहीं कह पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को तो आप ना नहीं कह पाएंगे। क्योंकि अभी लड़कियां मुझे प्रपोज कर रही हैं तो मैं कैसे करूं? नहीं, यही तो हम चाहते हैं और कि आप। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको कि मेरे जो स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे होम टाउन में, तो बहुत सारे लड़कियों जैसे छोटे बच्चे हैं हम लोग, तो रुझान तो होता ही है ना अपोजिट। तो वैसे था, वैसे बहुत सारी लड़कियों से, लेकिन कभी बातचीत वैसे नहीं बढ़ा। लेकिन उन लोगों का जब वैसे आया कि यार ये मेरा बैचमेट है, मेरे साथ पढ़ता था, सारी चीजें, तो मुझे अच्छा लगा कि अच्छा अब समझ में आया कि ये मेरा बैचमेट है। अच्छा, अगर आप प्रपोज नहीं कर सकते तो कोई गाना तो आप जरूर गा सकते हैं, एक इतनी सुंदर लड़की के लिए एक गाना तो बनता है। अब आगे तो आ दो यार थोड़ा। तानिया को देखिए, फ्रेम में लीजिए। मुझे तानिया, मुझे एक वो भोजपुरी में गाना सुना देता हूँ। हाँ। अब वो पता नहीं गाना मैं बहुत पहले किसी के मुंह से सुना था जब मैं छोटा था, तो किनका है ये मुझे याद नहीं है, नहीं तो उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। तो एक ऐसे ही गाना था, सांवली सूरत में भी बड़ा सुंदरता होता है। जो गोरे लोग तो सुंदर है ही, सांवले लोग भी बड़ा सुंदर है भाई। तो वो था कि सावर हो रंग सावर हो रंग सावर हो, सावर हो रंग सावर हो रंग सावर हो, कि बड़ी चर्चा कि बड़ी चर्चा गैया जवार में मुहावा के पनिया के, बड़ी चर्चा गैया जवार मैं मुहावा के पनिया के, सावर हो रंग सावर हो मोरे धनिया के, सावर हो रंग सावर हो मोरे धनिया के, बड़ी चर्चा गैया जवार में मुहावा के पनिया के, बड़ी चर्चा। लड़की ब्लश कर गई हमारी। हालांकि ये गोरी है, इनके लिए और ज्यादा तारीफ होगा। ये गोरियन के लिए और ज्यादा तारीफ होगा, लड़की पसंद आ गई आपको। देखिए हर इंसान प्यारे और काला गोरा का वो नहीं है, गाने का भाव था तो उसके नजर से मैंने कहा जी। और आपका भाव पहुंच गया, लड़की ब्लश करने लगी, इससे अच्छा और क्या होगा। अब आपका टैलेंट अब और ज्यादा पता चल गया कि विशाल सिंह लड़कियों को भी बहुत अच्छे से प्रपोज कर सकते हैं, वो भी गाना गा के। नहीं, उसमें रियल लाइफ में थोड़ा शाई हूँ मैं, तो जिसको मैं वो करता हूँ तो उससे बात नहीं कर पाता। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप जिससे बात करना चाहते हो और आप हो दो ही लोग, तो मैं इतना अनकंफर्टेबल हूँ, तो उसको लगता है ये डरता है, क्यों, क्या हो रहा है इसके साथ, ये क्या हो रहा है। अच्छा, सेट पर नर्वस हुए थे जब पहले दिन आप गए? जी जी, एक दिन था मेरे लिए जो फर्स्ट दिन था, तो रघुवीर यादव सर है उसमें, तो मेरे लिए तो भगवान रूपी हैं वो। क्योंकि जब आप अभिनय करना शुरू करते हो और सीरियस होते हो उसके प्रति, तो रघुवीर यादव सर का भी नाम आता है उसमें। तो मैं मनोज वाजपेयी को एडमायर करता हूँ, क्योंकि उन्हीं का नाम मेरे बचपन में मेरे कानों में डाला जा रहा था, तो वो रघुवीर यादव सर का नाम लेते थे, उनको एडमायर करते थे कि रघु भाई बड़ा एक्टर जो भी। तो उनके मुंह से मैं सुन रहा था कि रघुवीर यादव है, तो उनकी बहुत सारी फिल्में देखा हमने, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित था। तो मंडी हाउस में भी वो कभी कभार आते थे वर्कशॉप देने के लिए, जो NSD है वो वर्कशॉप कंडक्ट कराती थी, ऐसे बहुत सारे जो वहाँ पे है संस्थान। तो हम लोग भी जो रिफ्यूजी बच्चे होते हैं मंडी हाउस में, जो थिएटर सब ग्रुप के साथ कर रहे हैं, तो लगता है आज रघुवीर यादव सर का वर्कशॉप है 4 दिन का 5 दिन का, तो हम लोग उस जहाँ भी होता था पहुँच जाते हैं। जैसे मेघदूत थिएटर है छोटा सा, तो रघु सर जो है हारमोनियम लेकर और अपना होते थे, तो हम लोग कोने में बैठे हुए होते थे, तो सोचते थे यार कितना बढ़िया एक्टर, किसी दिन काम करूँगा मंच पे, तब सर नहीं करेंगे, सिनेमा कर रहे हैं तो करूँगा। वो दिन आ गया, तो पहले दिन ही सुबह 7 बजे उनके साथ काम करना था, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि रघु सर के साथ करना है, और उनके साथ नीना मैम लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं वो, तो मैं थोड़ा नर्वस था। लेकिन अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरा, रघु सर ने देखा, बोला कि अरे यादव जी आइए। अच्छा, जानते हैं मुझे क्या? तो वैसे ही और फिर बातचीत होने लगा, तो मुझे बड़ा कंफर्टेबल करा उन्होंने। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपके अलावा? आपको अपना कैरेक्टर तो बहुत पसंद है, आपने अपना ही नाम लिया था थोड़ी देर पहले, मैं चाहती हूँ अपने अलावा कोई नहीं, सारे किरदार मुझे पसंद है उसमें। कोई भी एज ए एक्टर मुझे मिलेगा तो मैं उसको मेहनत ईमानदारी से करूंगा और उसको कोशिश करूंगा कि लोग उसको प्यार करें। तो मेरा तो कर्तव्य है ना, जो रोल मिला मुझे करके, तो कोई भी डायरेक्टर मुझे किसी भी रोल के लिए चूज करता है, मैं मेहनत ईमानदारी से करूंगा ताकि लोग मुझे पसंद करें उसमें। तो ऐसा एक स्पेशल नहीं होता मेरे लिए। जी, अनुपम जी भी हमारे साथ हैं और इनसे कुछ सवाल, आपसे कुछ सवाल करेंगे ये। आपको कुछ ऐसी सेट पर जब आप अम्मा के साथ एक्टिंग कर रहे थे, उस दौरान की कोई कहानी आपको याद है जो आपको हंसाती है?
हंसाते नहीं, उनका प्यार मुझे याद है क्योंकि अच्छा, अम्मा के बारे में भी थोड़ा हमें बताइएगा इसके बताता बाद। हूँ, बिल्कुल। आभा शर्मा नाम है उनका, और बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, जैसे आप देख रहे हैं, बड़े कमाल की एक्ट्रेस हैं वो, और थिएटर की काफ़ी पुरानी एक्ट्रेस। तो जिस एज में है और इस एज में अभिनय करना, और उस समय धूप था, तो अभिनय के प्रति इतना पैशन इस एज में होना, तो मैं उनसे ये सीख रहा था कि इस एज में कैसे मैनेज कर रही हैं, एक आदमी उनको संभाल रहा है और अभिनय कर रही हैं, अभिनय जब एक्शन होता है तो कितना प्यारा कर रही हैं। तो मैं तो निरंतर सीख रहा था उनसे, चीज़ें कर रहा था, और उनसे जितनी अच्छी अभिनेत्री हैं उतनी अच्छे इंसान भी हैं वो। तो होता था कि सबके लिए फ्रूट आता था, सेट पे अमूमन आता सबके लिए, तो हम लोग अपना अपना खाते थे, तो वो बोलते थे अरे जगमोहन खाओ बेटा, लो इसमें से। तो मैं अरे, तो बोलते नहीं नहीं लो इसमें से, तो मैं एक लेता था उनके प्यार के लिए। तो इतना प्यार करती हैं वो, और उनका वॉइस नोट भी मेरे पास आया, उन्होंने देखा और रिस्पॉन्स जैसा आया तो बोला कि अरे जगमोहन बेटा बड़ा अच्छा काम किए हो, साथ में फिर से काम करने का मन कर रहा है। तो जब इतना प्यार मिलता है तो दिल जो है गदगद हो जाता है। तो बड़ा ही प्यारी इंसान है और कमाल की एक्ट्रेस हैं, आप देख ही पा रहे हैं उनको। विनोद के बारे में बताइए जरा, विनोद कैसे लगे आप लोगों के साथ सेट पर काम करते हुए, जी, मतलब उनके बारे में। देखिए हाँ, विनोद जो है, विनोद मैं उनको भैया कहता हूँ, अशोक पाठक नाम है, तो अशोक भैया हैं वो। तो मेरी मुलाकात वहीं हुई, हालांकि सेट पे ही, लेकिन उनके बारे में जानता सुनता हूँ क्योंकि भारतेंदु नाट्य अकादमी से हैं। तो उनके जूनियर और सीनियर सब मेरे जानने पहचानने वाले हैं, तो उनका जिक्र होता था हमेशा। तो बड़े अच्छे हैं वो, बड़ा मूड में रहते। तो मुझे याद है पहले ही दिन जब मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल हो रहा था हमारा, शूट से एक दिन पहले वहीं सेट पे, तो जो अशोक भैया हैं, अशोक पाठक, तो वो अपने रूम में ही थे, पास में रूम था। तो बोले अरे कौन है जगमोहन, बाहर निकले कि जगमोहन कौन कर रहा है, अरे भाई तू कर रहा है। तो बड़ा प्यार दिया उन्होंने, बड़ा मोहब्बत और चीज़ों से बोला आ जाओ मेरे रूम में, साथ में खाते हैं बैठते हैं, भाई अच्छा है, अच्छा रोल है तुम्हारा, बढ़िया कर रहे हो, चीज़ें हो जाएंगी। तो बड़ा उनकी तरफ से सपोर्टिव और सारी चीज़। सेट पे भी काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग लहजा, सब अपना अपना किरदार। तो मेरे सीन में भी जैसे हो जाता था, उनका शॉट चलता, तो मैं देखता था उन लोगों को। तो काफ़ी बढ़िया रहा उन लोग के साथ भी। जी। अच्छा, आप आरा से हैं, पवन सिंह भी आरा से हैं, राकेश मिश्रा भी, शायद मैं गलत नहीं हूँ तो आरा से हैं। बहुत बड़े बड़े लोग आरा से आ रहे हैं जो एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसा कि आप लोग बचपन से ही इसी में लग जाते हैं कि मतलब पहले होता था कि नौकरी करो, लोगों को फौज में जाना है, रेलवे में जाना है, अब क्या सीधे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। आज भी आप आरा में जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अपने गांव का ही, या हो सकता है जवाड़ में ही पहला एक्टर होऊंगा मैं, क्योंकि कहीं दूर दूर तक ये सोच नहीं है कि कोई एक्टर बनेगा। हालांकि पवन सिंह नाम ले रहे हैं आप, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, और राकेश मिश्रा बहुत उम्दा कलाकार हैं, और काफ़ी। कभी आपकी मुलाकात हुई जी पवन नहीं, सिंह से? जी नहीं, पवन सिंह से? जी नहीं। अपना जो भी था वो हिंदी के सोच के चल, नहीं भोजपुरी से ऐसे बहुत प्यार है, मौका मिलेगा जरूर मिलूंगा, और बड़ा स्नेह भाव है, और बड़ा, मैं तो फैन हूँ। होली गीत में जब पवन सिंह का गाना नहीं बजेगा उनका तो कैसे होगा, डांस कैसे हो, ही ना, बिना पवन सिंह के भाई होली हो ही ना। तो बिल्कुल, और वो इतने उम्दा कलाकार हैं, माँ सरस्वती निवास करती है उनके गले में, आप जैसे सुनते होंगे, करोड़ों लोग फैन हैं उनके। लेकिन जैसे आपका रहा कि मेरे दूर दूर तक अभिनेता तो अब दूर की बात छोड़ दें, मतलब मेरे फैमिली में तो ऐसे ही है कि भाई भाग के आर्मी वाले बन जाओ, या कोई थर्ड ग्रेड का नौकरी कर लो, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इंजीनियरिंग करने के लिए कोटा चले जाओ, तैयारी कर लो। तो जब मैं पास हुआ था 10th, तो मेरे बैच के 90% बच्चे जो हैं कोटा चले गए थे, और सब इंजीनियर सबको बनना था, लेकिन मुझे नहीं बनना था। तो उस समय आरा शहर में उनके जो भी हैं गार्जियन बोलते थे ये लोग यही रिफ्यूजी है, सब घूमेगा, ऐसे होता था, क्योंकि ये कोटा नहीं जा रहे थे पढ़ने वाले लोग नहीं। लेकिन मेरी रुझान अभिनय के क्षेत्र में था, तो मैं निरंतर अपने उपन्यास पढ़ रहा था, लिटरेचर पढ़ रहा था, अभिनय के बारीकियाँ सीख रहा था। तो वहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता है, तो वो ठीक है, उनका सोचना भी गलत नहीं है, नहीं जानते हैं तो नहीं पता कि क्या कर रहा है, तो उनको लगता था ये आवारा है। तो लेकिन मैं मेहनत ईमानदारी से सीख रहा था, जो भी चीज़ें मिल रही थी कर रहा था, वैसे लोगों को ढूंढ रहा था, उनके चरणों में बैठ के घंटों बैठा रहता था कि भैया मुझे बताइए इसके बारे में क्या होता है, कैसे होता है। उनको जितना संभव होता था वो उन लोगों को वो बताते थे। घर में डंडा पड़ा कि नहीं आपको, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, इसके लिए तो नहीं पड़ा, बदमाशी के लिए जरूर पड़ा, बहुत पिटाया हूँ, बहुत पिटाया हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मेरी खानदान में जितने भाई हैं मुझसे बड़े हैं, मतलब बड़े भाई 60 साल के भी हैं जो खानदान में, तो मैं सबसे छोटा हूँ। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। देखिए मेरा जो पिताजी हैं, जो मेरा जो व्यक्तिगत खानदान तो बहुत बड़ा है हमारा, तो मेरे पिताजी हैं श्री महावीर सिंह यादव, मेरी माँ है श्रीमती सुमांती देवी, अब बड़ी बहन है सुनीता यादव, और मुझसे बड़े भाई हैं विकास यादव, और छोटी बहन है लाला यादव। तो 4 भाई बहन हैं हम लोग, और मम्मी पापा हैं।
तो मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, लेट पैदाइश है हमारे काफ़ी, शादी के बहुत साल बाद जो है मेरी दीदी पैदा हुई थी। और उसके बाद भैया, तो भैया लगभग 7 साल बाद पैदा हुए, फिर मैं तो दीदी के पैदा होने के 7 साल बाद भैया पैदा हुए, फिर 3 साल बाद, तो दीदी से मैं 10 साल छोटा हूँ। तो मेरी माँ ही है, माँ ही की तरह ट्रीट करती है मुझे वो। और छोटी बहन है, वो भी मतलब कहेंगे छोटी है लेकिन मुझसे बड़ी है, बड़ा हिम्मत है उसमें। फैमिली में लोग क्या करते थे आपकी? पिताजी हैं जो सिग्नल डिपार्टमेंट रेलवे है, उसमें उनका जॉब था, अब रिटायरमेंट हो गया। तो पदनामा जो है उसका हेल्पर का था उनका, सिग्नल डिपार्टमेंट जो रेलवे में होता है, पदनामा जो है वो हेल्पर का ही था। और तो इसलिए भी था क्योंकि वो पोस्टिंग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि हम लोग बच्चे थे तो उनको देखभाल करना और सारी चीज़ें, तो रोज़ घर आना था। तो बक्सर उनका एक आरा के पास ही जगह है, वहीं रेलवे स्टेशन पे उनका सिग्नल डिपार्टमेंट में था। तो पोस्टिंग नहीं ले पा रहे थे कि बच्चे छोटे हैं तो देखभाल करना पड़ेगा, नहीं तो दूर चला जाऊंगा तो कैसे होगा। तो हम लोग की परवरिश भी करना था, चीज़ें करना था, तो पोस्टिंग नहीं लिए। तो फाइनली वो रिटायरमेंट हेल्पर से ही हुए, वो हेल्पर ग्रेड 1 से। जी, तो पिताजी रेलवे में ही जॉब करते थे। माँ मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, नाम लिख पाती है वो केवल अपना, मतलब 5वीं 6ठी कक्षा तक पढ़ी होगी। लेकिन उसने ही तय किया कि नहीं नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, और जो करना चाहेंगे वो करने देंगे, उड़ने देंगे जो करना है उसको। तो ये मेरी माँ ने हिम्मत किया है, क्योंकि आप समझते हो पद जो है उनका हेल्पर का था, तो पेमेंट कितना होगा। लेकिन माँ ने सोचा कि नहीं, पेट काट लेंगे लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आरा के जितने टॉप स्कूल में उसमें हम लोग का एडमिशन हुआ, मेरे बड़े भाई साहब और मैं। दीदी हालांकि काफ़ी बड़ी थी, तो पहले ग्रेजुएशन, मेरे घर में पहले ग्रेजुएट लड़की है जो मेरी दीदी है, ग्रेजुएट पहली हुई थी वो। और मेरे बड़े भाई साहब डिज़ाइनर बने, फैशन डिज़ाइनर बने, मेरी माँ की वजह से। भैया बोले कि मुझे ये करना है, क्योंकि आप रहते पैदाइश कहीं और हुई है, और जैसे बच्चों के साथ आप पढ़ते हो तो वैसा ही ख्याल आता है कि ये बनना है। तो जी, इतनी बड़ी फैमिली चलती कैसे थी फिर? मतलब उस समय तो सैलरी भी कुछ ज्यादा नहीं होती, जी जी तो जी कैसे चलती थी? अब देखिए, मैनेज होता था। आप जीवन में जो करना चाहते हैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं आप। आपने कहा कि पेट काट के जला देते, मतलब मतलब उसका कहने का क्या- मतलब है कि कितना संघर्ष रहा? मतलब पेट काटने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए। इससे काम चल रहा है तो इसी से चलाया जाए, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि भूखे पेट नहीं है वो, कहने का मतलब है कि लाइफ ऐसे चल रही है और इससे मैनेज किया जा सकता है, तो इसको काटते हैं, इसको यहाँ देते हैं। कहने का मतलब ये है। जी, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, देखिए कितने लोग लाइन में खड़े हैं, सभी के सवाल हैं और ऐसे बहुत समय हो जाएगा। प्रशांत है हमारे साथ, प्रशांत शर्मा जी। ये मेरा सवाल आपसे ये कि इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कि हर एक स्टार की एक बकेट लिस्ट होती है डायरेक्टर्स के साथ काम करने की, हाँ, हाँ। कि मतलब मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, एक लिस्ट बन जाती है हर स्टार की। तो आपकी भी कोई ऐसी लिस्ट है कि मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, ताकि मैं मेरी जो एक्टिंग है वो मैं उसको और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ? क्योंकि कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ एक्टर्स काम करते हैं तो उनकी एक्टिंग और भी निखर के सामने आती है। संजय लीला भंसाली हैं, विशाल भारद्वाज हैं, ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं। इनकी फिल्में अगर आपने देखी तो एक्टिंग के लेवल पे स्टार्स और भी छा के मतलब निकल के सामने। लिस्ट है वो जो आप डायरेक्टर्स की आपकी बनी हुई है? नहीं, लिस्ट बहुत लंबी है, सबके साथ काम करना है, क्योंकि अपनी तैयारी जो है वैसा ही है कि ऐसा नहीं सब कुछ करना है। तो अपनी तैयारी में ये करके चला था कि मुझे हर फिल्मों का हिस्सा बनना है, हर तरह के फिल्मों का हिस्सा बनना है। जहाँ जैसे गांव का रोल कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा एक किरदार है, मैं कर रहा हूँ उसको। मुझे टक्सीडो पहन के भी जाना है भाई, किसी में आईपीएस ऑफिसर भी बनना है मुझे, कहीं क्रिमिनल भी बनना है कि पिस्टल लेकर या घूम रहा है, क्योंकि तैयारी बहुत स्ट्रांग है। मेरे पास इतने हैं कलेक्शन कि अगर कोई अच्छा मेकर मुझसे करवाए तो काफ़ी लंबा वक्त लगेगा उसको खाली करने में, इतना कलेक्ट करके रखा हूँ मैं। जी, तो हर सब तरीके की तैयारी ऐसा है। भी सुनने में आया कि मतलब आप कई ऐसे रोल्स हैं, कई बड़े बड़े रोल्स भी हैं जो आपको शॉर्टलिस्टेड आप उनके लिए हुए जी, हैं, जी, हाँ। लेकिन आप काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हो कि जब ये बड़े स्टार्स के साथ मैं अब काम और भी ज़्यादा करूंगा तो रोल बड़ा होगा, लेंथ बड़ी होगी कैरेक्टर की, लेकिन फिर शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपका रह जाता है, मतलब आप उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो फिर थोड़ा मायूसी भी होती होगी कि हाँ उस स्टेज तक नहीं पहुँचा। जी जी, बिल्कुल मायूसी होती है। शुरुआत में नहीं होता था, शुरुआत में तो ये होता था कि आप अनजान शहर में गए हो और जो काम करना चाहते हो उसमें लोग आपको सेलेक्ट कर लिया, ऑडिशन कर लिया और शॉर्टलिस्टेड हो गया, यही बड़ी बात हो जाती थी। शुरुआत में तो बिल्कुल, जैसे मुंबई शहर में आप जाओगे तो अब यही बताना मुश्किल होता है कि भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे पहचान जाओ कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि इतने एक्टर वहाँ जाते हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं काम पाने के लिए। तो उसमें आपको ऑडिशन किया जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग ऑडिशन कर रहे हैं, उसमें टॉप 3 में पहुँच गए, टॉप 4 में पहुँच गए, टॉप 2 में चले गए। तो लगता था कि अरे भाई, ये तो खुशी की बात है, आप और इतने बड़े स्टार के साथ काम करना है और आप उसमें टॉप 3 में हो या टॉप 2 में हो, कभी भी हो सकता है कि यही करेगा। तो मैं तो खुश रहता था, और जहाँ मुंबई में रहता हूँ, यारी रोड में खुशी से घूमता था कि अरे शॉर्ट लिस्टेड हो गया भाई इस फलाने एक्टर के साथ, और उनके साथ काम करूँगा। जो भी सीनियर मिलते थे
मैं बोलता था दादा उसमें हो गया, उसमें शॉर्टलिस्टेड हो गया, लगता था कि फ़ोन आ जाए कभी भी कि आप लॉक हो गए, और क्योंकि सब कुछ हो गया है अब हो गया, तो बड़ा खुश रहता था शुरुआती दिनों में। लेकिन बाद में वो सिलसिला लंबा चलते गया तो लगा कि अरे भाई तो हो नहीं रहा है, क्यों शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा हूँ, मतलब कोई तो बोले कि हाँ हाँ करो ये, तो शॉर्टलिस्टेड चल रहा था उसमें। तो एक टाइम जरूर आया जिसमें बड़ा निराश होने लगा मैं, और एक शब्द से मुझे वो होने लगा, डर लगने लगा, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, क्योंकि कल्चर है ना कि जैसे अब नहीं हुआ, अरे भाई नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो मैं वो उससे डर लगने लगा कि बेस्ट ऑफ लक ना बोलते या मैसेज ना आ जाए व्हाट्सएप पे कि यार विशाल भाई नहीं हुआ, बेस्ट ऑफ लक है यार, आगे काम करेंगे साथ। तो वो शब्द से डर लगने लगा कि आ ना जाए, ऐसे आता था, लगता अरे यार फिर 3-4 महीने अलग प्रोजेक्ट बनेगा, आपका लुक जाएगा उसमें, आप उसमें फीडबैक, तब तो ऑडिशन होंगे यार, फिर कैसे होगा, कौन वाला होगा। बड़ा अच्छा मौका था। बहुत 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 लंबा सवाल हो जा रहा है, मैं चाहती हूँ श्रेष्ठ आ जाए, बहुत देर से वेट कर रही है और ये आपसे सवाल करेंगे, इनकी एक सहेली, ये 2 सहेलियां बहुत फेमस है हमारे ऑफिस में, वो सहेली भी आई और सवाल करें। श्रेष्ठ हेलो विशाल, मुझे पंचायत बहुत पसंद है, मैंने तीनों सीरीज देखी है और मैं 4th का वेट कर रही हूँ, बहुत टाइम लेते हैं आप लोग लाने में मुझे आपका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगा, आप वैसे ही बोलते जैसे बिहार में होता है ना, हमारे यहाँ का सुरेश है, आपको देख के मुझे उसकी याद आ रही थी मेरा सवाल ये है कि जब आप आ रहे थे, आपकी माँ की तबीयत खराब थी जी। आपकी बहन को लोग ताने मारते थे कि 2 बड़े भाई हैं, वो लोग बाहर हैं, तुम अकेले हो, तो अब क्या कहते हैं वो लोग? अब वही लोग हैं घर पे आ रहे हैं, जैसे आज सुबह में बात हुई है छोटी बहन से, तो हुई कि वही लोग मिल रहे हैं अलग अलग कि ये ऐसे करते थे, लेकिन मैंने बोला रिएक्ट नहीं करना है, अब प्यार दे रहे हैं, चीज़ें ऐसी चेंज हो जाती हैं, सब समय है, समय से बड़ा कोई नहीं हुआ है। तो आप किसी भी समय में हो, आप मेहनत ईमानदारी से काम करते रहो, तो जब समय चेंज होता है तो सारे लोग आपके साथ ही हो जाते हैं, चीज़ें हो जाते हैं। तो वैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, जो लोग बोलते थे चीज़ें करते हैं, तो वो ऐसा अब करें कि अरे विशाल तो वो हो गया, पूरा नाम कर दिया वहाँ वहाँ, ऐसी सारी चीज़ें, तो खुशी भी मिल रही कि चलिए वो तो ऐसे सोचते थे और वही अब ये बात बोल रहे थे, तो खुशी की बात है। आपकी माँ ने देखा देखिए मेरी माँ अभी भी जूझ रही है बीमारी से, क्योंकि समय लगता है उससे निकलने में, लेकिन समझ रही है कि बेटा ही है मेरा स्क्रीन पे, और बड़ा खुश हो रही है, हंस रही है। चलिए, शबनम भी है हमारे साथ, बहुत देर से वेट कर रही थी, सब बहुत ज्यादा लाइन में देख रहे हैं आप किस तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि पंचायत 3 के बहुत सारे दीवाने हैं। शबनम बहुत ले जी, आपने भोजपुरी में तो गाना गा दिया, मैं चाहती हूँ बॉलीवुड का भी कोई गाना गा दे तो हमारे दर्शकों शबनम के को लिए, थोड़ा इस बार शबनम के लिए आपने तान्या के लिए गा दिया, शबनम को बुरा लगा कि इनके लिए मैं ऐसे गाना इनके लिए। तो मुझे भोजपुरी हमें समझ नहीं आती ना, समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो जैसे बताइए कौन सा गाना गाऊं, वैसे मुझे याद नहीं है, आप याद दिलाइए तो गा देता हूँ मैं। आपको मतलब तान्या को देखकर गाना याद आ गया, आ गया। नहीं, लेकिन शबनम को देखकर आपको गाना याद नहीं आया ये तो आप कोई रोमांटिक गाना जो आप अकेले में भी कभी गुनगुनाते हो, कोई तो ऐसा गाना होगा जो आपने अभी बताया मुझे आपको मृणाल ठाकुर बड़ी पसंद है, तो आपको कुछ उनका ही गाना याद हो? गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे अगर ऐसे ही याद आ जाएगा तो जरूर गा दूंगा, तो अभी फिलहाल नहीं आ रहा मेरे माइंड में कि कौन सा गाना चूज कोई करना पुराना गाना आपको पसंद हो, पल पल दिल के पास, या कोई ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते हो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, मनोज वाजपेयी की मूवी का हो? कैसे, एक राह का मुसाफिर तेरे घर को ढूंढता है, एक राह का मुसाफिर तेरे घर को ढूंढता है, मेरी आवाज को पहचान लो, मैं कौन हूँ तुम ये जान लो, एक नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। जो भी मुझे मतलब आगे पीछे जो याद आया वो गा दिया मैं, ढूंढता, जो भी उसके लिए माफी चाहूंगा, जो याद आया वो गा दिया। और शबनम के घर का पता शबनम आपको बता देंगे बता दीजिएगा। बहुत सारी, अब आप देख लीजिए, आपने शॉर्ट लिस्टेड मेरे ख्याल से कर लिया, शबनम को कर लिया, तान्या को कर लिया, अब मृणाल ठाकुर का क्या होगा? आपको तो बड़ी पसंद थी वो, अब कैसे होगा? अब वो उनको पता चले तो बुला मुझे मुझे लगता है उनका दिल टूट जाएगा। अच्छा, बॉलीवुड में अगर किसी एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का मन हो तो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस आपको कौन सी लगती है मृणाल ठाकुर के अलावा? आप बोले क्योंकि वो तो क्रश हो गई आपका।
नहीं ऐसे बहुत सारी हैं। बहुत सारी, सभी के साथ काम हाँ, कर रहा है, जी। एक्ट्रेस के साथ सबके साथ काम हाँ, करना है। देखिए कि अच्छा अभिनेता के साथ आप करते हो तो और निखरते हो। मेरा मानना है कि जो अभिनेत्री के साथ अभिनेत्री मतलब अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, अगर वो उम्दा है, एक्टर है, तो आप करते हो तो और निखरते हो ना और सीखते हो, तो उस तो लालच हमेशा रहता है। तो वैसे बहुत सारे हैं उनके साथ, शबाना मैम के साथ कभी मौका मिले तो मैं बिल्कुल करूँगा, कि मैं बड़ा फैन हूँ उनका, शबाना मैम। के हैं हमारे साथ, ये एडिटर हैं और इतनी फुर्ती के साथ पैकेज काटते हैं और उतनी फुर्ती के साथ अभी आपसे सवाल भी पूछेंगे। और इस पूरे न्यूज रूम में अगर कोई सबसे ज्यादा सवाल करता है और आवाज उठाता है तो वो यही इंसान है। तो ये अब आपसे सवाल करेंगे। शुक्रिया विशाल आपका। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप मुंबई छोड़ के माँ की तबीयत खराब होने पे बिहार वापसी आए, तो क्या सपने टूटे थे या सोचा था कि वो सपने टूट के बनने वाले थे, क्योंकि पंचायत थ्री में आप तभी गए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पता था कि काम मिलेगा कि नहीं, कैसा है। बिल्कुल मैं टूटा था उस समय, और ये लग रहा था कि यार ये माँ ने इतना सपोर्ट किया है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो एक डर हो जा गया था कि इस स्थिति में पड़ी है तो पता नहीं आगे क्या हो जाएगा, अनहोनी ना हो जाए। तो ये डर बिल्कुल हो गया था कि यार काम करूँगा तो किसको बताऊँगा कि माई हाई सिनेमा में काम के लिए बनी, देखना। क्योंकि जिस सपने के लिए आप गए थे वो सपने कहीं ना कहीं टूट ही रहे थे, क्योंकि आप बिहार वापसी वो आ गए बिल्कुल थे। डर ऐसा लग रहा था, और रोज़ यही सुबह उठते ही वो पसीने आने लगते थे मुझे, सुबह उठते ही पसीने आने लगते थे और जी घबराता था कि यार कर भी दूंगा वहाँ पे तो जिस माँ ने आपको इतना सपोर्ट किया अगर अनहोनी हो जाए तो किसको कहूँगा कि देखो ना उसमें हूँ, इसके साथ काम किया हूँ, तो वो सुख नहीं मिलेगा मुझे। फिर तो बड़ा आपको डर कभी ऐसा लगा कि अब मैं दोबारा जा पाऊंगा मुंबई? नहीं, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पहले इसको ठीक करो। कैसे ठीक हो, एक जवान बेटा अब हो और उसकी माँ पड़ी है तो पूरा कोशिश करता है ना कि उसको ठीक करे कैसे भी, तो और कुछ नहीं सोचता उस समय। तो आप कोशिश करते हो, लेकिन ऐसा ये सब बीमारी में कि समय लगता है और टाइम जाता है। जी। अब आपके दोस्त की बारी है, नियाज खान। मैं विशाल भाई से कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार नेहा मैम उधर हैं, नेहा मैम उधर आइए, आइए तो सही। अरे आपको कुछ बोलना नहीं है, पर आज जिसका लकी नंबर लगे। एक डायलॉग विशाल भाई, वो जो आप अपनी वाइफ को उसमें बोलते हैं कि तुमको ज्यादा प्यार आ रहा है ना, अच्छा, तो तुम जाओ, वही वाला एक बार बोलिए। और मैम आप बैठिए यहाँ पे। मैं बैठे बैठे बोल देता हूँ, कोई नहीं, आप खड़े रहिए। नहीं, वो उधर से कर। कोई नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे चलिए। अब बैठे बैठे तुमको आता ना प्यार आ रहा है ना बुढ़िया पे, तो जाकर रहो उसी के साथ झोपड़ी में। आए आए क्या कर रही हो? तो जाओ, इधर क्या खड़ी हो, जाओ जल्दी। और कोई है सवाल? आपकी उस वक्त जो कैरेक्टर में आपकी वाइफ थी उन्हें गुस्सा आया होगा, लेकिन नेहा को बहुत प्यार आ रहा है, इनका फेस बता रहा है। उमर जी अब वो क्या कह रहे हैं जी, कैसे भेज मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आप भी यादव है, मैं भी यादव हूँ। सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ। एक अभिनेता की सपोर्ट के लिए जो चीज़ चाहिए उसकी तैयारी है। मुझे डांस भी आता है, तो इतना ही आता है कि वो कोरियोग्राफर बोले कि विशाल भाई ये स्टेप करना है तो मैं कर पाऊँ, या कोई सिंगर कभी गाने का मौका मिले तो म्यूजिक डायरेक्टर बोले कि ये सुर है, ये नोट है, आप गा दीजिए। तो बस इतना ही तैयारी है कि एक एक्टिंग में सपोर्ट मिले। तो मैं सिंगर बिल्कुल नहीं हूँ जी। आपको एक गाना ही पड़ेगा, उन्होंने बोल दिया है, वो जिद पे है। सुना देता हूँ आपको एक लाइन उनका, अब बड़ा हिट गाना था ऐसे, हालांकि मैं जो बचपन में सुना हूँ वही सुना हूँ, तो उसमें बड़ा कल्चर रहा हमारा, तो उसमें बहुत सारे गाने रहे हैं। तो उसी में होता क्या है कि अब बीवी को बता के जाएंगे तो बड़ा डर होगा ना कि कैसे जाने नहीं देगी, अभी अभी तो शादी हुआ है, एक सप्ताह हुआ है, तो कैसे जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो उसी में होता क्या है कि एक पति जो है बिना बताए चला जाता है, तो उनकी सहेली आती है तो अपनी दुख बताती है सहेली से कि देखिए क्या हुआ, तो वह कहता अरे पिया कहले बाहर आ जाई, कुछ दिन में लौट के आई, अरे पिया कहले बाहर आ जाई, कुछ दिन में लौट के आई, कि ये हो मोरे रामा, ये हो मोरे रामा, कि ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियवा भागल हो राम, कि ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियवा भागल हो राम। तो ये जो सुकवा है ना, सुकवा नक्षत्र एक तारा का नाम है, हमारे देश में उसको बोलते हैं, एक वो भोर में होता है, तारा आग के सामने आता है, उसको सुकवा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि सुकवा जब होगा उसी समय भागा है, तो भोर में गहरी नींद होती है,
तो पिया जब सूखा होगा उसी समय भाग गया, भी न पता है, तो अपनी सहेली से कहता है। जी, तो गाने का मतलब ये है। अच्छा ये बताइए, इस पूरी सीरीज में आपका कोई बहुत अच्छा डायलॉग, इस पूरी वेब सीरीज का ओवरऑल एक बहुत अच्छा सा डायलॉग जो आपको लगा हो? जो अभी याद आ रहा है कि सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। 4 दिन पहले मास्टर साहब गिरे थे, भुवने फूट गया था। आज देखिए कि गोर हाथ झाड़ के देख लीजिए, कहीं लगा नहीं है ना। वो कहा है ना कि टटका तौरत बुझाता नहीं है, पुरवैया बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा। कोई ऐसा यादगार किस्सा ऑफ कैमरा जो रहा हो, जो लगा कि हाँ भाई जिंदगी भर ऐसा ऐसे किस्सा याद रहने वाला है? एक रहा वो कोई याद? कि एक शॉट हम लोग कर रहे थे, जीतू सर अंदर आते हैं, छापा मारते हैं कि लौकी रखा होगा अंदर, वो सभी जगह। तो बड़ा हिलेरियस हो गया था माहौल उस समय, क्योंकि आप स्पॉन्टेनियस मेरे मुंह से निकल गया उस समय, कह रहे अंदर कहाँ जा रहे हो, अंदर जनानी है भाई। मतलब कैसे रोक दूं कि मेल को मेल कैसे रोके घर में जाने से? जनानी है, उसके वजह से नहीं जाएगा, मतलब यही कह पाएगा ना वो। तो वो बोलता है कि अरे अंदर कहाँ जा रहे हैं, अंदर जनानी है भाई। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकला जनानी, सब लोग लगे हंसने, कट हो गया। कह रही जनानी, क्योंकि लोगों ने सोचा नहीं था। तो सेट पे काफी हंसी हुई, उसके बाद फिर हम लोगों ने वो शॉट किया। लौकी का जिक्र किया विशाल भाई आपने, बड़ा अहम किरदार है आपकी जिंदगी में भी, आपको पसंद था भी बता रहे थे किस्सा, और पहले सीजन से ही लौकी बहुत चर्चा में रही है। तो प्रधान जी के घर से आपको लौकी आई कि सच्चू जी ने ही लौकी दिया जिसने सारा भांडा फोड़ दिया? नहीं नहीं, वहाँ पे तो लौकी नहीं। वो तो वो है स्क्रिप्ट है जो हम लोग करते हैं। लेकिन हालांकि प्रमोशन में लौकी काफी जो है यूज कर रहे थे, जो अमेजोन है कर रहे थे वो लोग। तो थी तो लौकी हम लोगों ने प्रमोशन पे, जिसमें पंचायत लिखा हुआ 28 मई को आ रही है, तो हम लोगों ने उस पर प्रमोशन वीडियो भी बनाया था। जी। अच्छा ये बताइए, एक किस्सा सुना था कहीं कि आप कहीं चाय वगैरह पी रहे थे, कोई आया आपसे पूछा कि आपने जगमोहन का रोल आप ही ने किया है, फिर वो आपका हाथ, क्या किस्सा था, वो रोने लगा? जी जी, ये सीरीज़ है 27 की रात में ही आ गई थी हमारे टाइम के अनुसार, रात में 12 बजे आ गई थी सीरीज़। तो 28 का दिन ही था और शाम हो गया। तो मैं अभी लोग देखना ही शुरू किए होंगे, तो एक मुंबई में घर के पास ही चाय दुकान है, जहाँ खड़े रहते हैं और सीनियर से जूनियर से बातें करते हैं, गपशप का एक होता है, अपना समय होता है। तो वहाँ अक्सर हम लोग खड़े रहते हैं वहाँ पे। तो मैं उस दिन भी खड़ा था, चाय पी रहा था, तो एक व्यक्ति आए, और तो पहले तो उन्होंने थोड़ा, उनको लगा कि वही है कि नहीं है, तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे देख रहे, नहीं होता है आप खड़े हो तो। फिर उन्होंने हिम्मत किया और आए पास में, बोले कि आपने जगमोहन किया हुआ है क्या? तो मैं बोला हाँ। जैसे ही मैंने बोला, वो मेरा हाथ जो है पकड़ लिया उन्होंने और लगे रोने, और बीच सड़क पे कोई व्यक्ति रोने लगे, और भी 40 साल के लगभग का थे वो। तो लगा कि अरे भाई, मैं तो असहज हो गया कि लोग क्या सोचेंगे, क्या हो गया, कुछ घटना हो गया क्या कि ये रोने लगे। तो मैं असहज हो गया। तो उन्होंने कहा कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी और दादी से बड़ा प्यार था, और मैं रात में ही सीरीज़ देखा हूँ, तो मुझे बड़ा वो हो रहा है। तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि आप जब किरदार करते हो और आम जन इतना रिलेट कर जाए। तो मेरे लिए वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट था और नया अनुभव था कि ऐसे प्रभाव पड़ती हैं चीज़ों की। जी, तो वही घटना थी वो मुंबई की। नानी को तो अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद, इस सीरीज के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा क्या अच्छा लग रहा फीलिंग है। है? अभी आज फिर एक मीम्स आ गया सुबह में कि वो नाम बुढ़ा दिया जगमोहना। तो किसी भी चीज में वो नाम बुढ़ा दिया, कोई भी हो जाए। यूपीएससी की तैयारी करने गया, नहीं हुआ तो नाम बुढ़ा दिया खानदान का। जिसको जहाँ समझ में आ रहा नाम बुढ़ाने का चिपका दे रहा है कुछ भी। क्योंकि हम लोगों का कल्चर वो है ना कि बड़े बुजुर्ग बाजी लगाया था कि इतना खा जाएंगे और नहीं खाया, नाम बुढ़ा दिया है जगमोहन। अरे यार, जो जैसे लग रहा है ना, लोग मीम्स बना रहे हैं इस पे, तो मुझे बड़ा मजा भी आ रहा है। सुबह सुबह एक नया आया है, तो वो मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या था, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो जो आपका ओपनिंग सीन है जिसमें आपका बेटा खाना नहीं खा रहा है, हाँ हाँ हाँ, दादी कहती हैं हाँ हाँ कि एक विधायक है कि कुत्ता मार के खा गया, एक लौंडा है जो 2 रोटी नहीं खाया जा रहा है। जी जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, चंदन सर का लिखा हुआ, बड़े उम्दा राइटर। एक्सप्रेशन भी बहुत बढ़िया था। जी जी है बिल्कुल। ना, आपकी और आपकी वाइफ दोनों ने किया। चलिए, आपने सबका जग का ही मन जो है मोह लिया है जी। जगमोहन के किरदार से, और ये दुआ है मेरी कि आपका जो करियर हो आपके नाम ही की तरह विशाल हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। तो ये थे जगमोहन जी, जिनका असली नाम विशाल यादव है, लेकिन सब इन्हें जानते हैं जगमोहन के नाम से। वो इसलिए क्योंकि जो किरदार इन्होंने निभाया, उस किरदार की चर्चा आज हर तरफ हो रही है, और हम चाहेंगे कि पंचायत 4 में भी आप जरूर नजर आएं, और इसके अलावा आने वाली जो भी आपके प्रोजेक्ट हों वो बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से हिट साबित हो। तो जगमोहन जी से हम मिले, हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा ही लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी अब चीजें। जाते जाते कोई एक डायलॉग आप जरूर बोल जाए,
जो कोई भी प्ले का? अब देखिए इसी बात के तो पैसे लेते हैं हम, लेकिन हम लोग तो मैं कुछ सुना देता हूँ आपको, ऐसे 2 लाइन याद आएगा तो। लेकिन बड़ा मैं मेरे ज़हन में जो रहता है ना, बड़े वो भारी भारी वाले स्पीच, तो कहीं मूड में जाना सुनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ ऐसे बात कर रहे हो आप, मूड में चले गए, तो मैं सुना देता हूँ ऐसे सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम लोग हंसी मजाक वाले मूड में है ना, तो उसमें जाना फिर करना और निकलना तो थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को करना जी, तो वैसे ही है। अच्छा, मनोज वाजपेयी का कोई डायलॉग एक जो भी आपको पसंद हो, आप उन्हें, क्योंकि आप बचपन में ये कहते हैं कि आपकी तुलना भी मनोज वाजपेयी से होती थी, कुछ भी आसमान में थूकने वालों को ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पे गिरेगा। करारा जवाब। तो ये थे पंचायत 3 के जगमोहन जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, न्यूज रूम में सभी का दिल जीतने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।